myself Sandeep sir. This is our fourth lecture of chapter number 8 trigonometry. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, इससे पहले के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 सम किए थे और आज हम करेंगे बाकी के सम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका जो एंगल ए और एंगल बी है दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल है. कैसे हैं? एक्यूट एंगल. सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? आर एक्यूट एंगल्स. क्या है? एक्यूट एंगल्स. अब क्योंकि हमें पता है हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास. तो अगर दो 90 डिग्री है और हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसकी हेल्प से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा जो हमें एडिशनली जो गिवन है दैट इज योर cos A is equal to cos B. दिस इज गिवन टू यू. cos A equal to cos B ये आपको पहले से ही गिवन है. ठीक है ना. तो चलिए हम लोग फाइंड करना है एंगल A equal to एंगल B. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले because here this both the angles are acute angles, therefore in triangle ABC measure angle C is equal to 90 degree. ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का. यहाँ हो गया हमारा C, बिकॉज A और B तो कैसे है? एक्यूट एंगल है, यानी कि लेस देन 90 है. तो ये क्या होगा? C बचता है ABC में. तो C आ गया राइट एंगल ट्रायंगल. C आ गया यहाँ पर. अब आप कहीं भी लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए A, इसको लिख दीजिए B. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस अब हमारा सबसे पहला काम है cos A और cos B के लिए. तो वी नो दैट, मैं आपको वापस से याद दिला दूं, हमारा फॉर्मूला सो का तो याद है ना आपको, SOH CAH और लास्ट में आता है TOA. ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला sin cos tan के लिए. ठीक है, तो हमें याद करना है फॉर cos. तो cos के लिए अगर हम देखें तो cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी वैल्यू cos A, यानी कि मुझे देखना है यहां पर से. तो अगर मुझे यहां से देखना है तो cos A के लिए पहले कौन आता है? एडजेसेंट, और फिर आता है हाइपोटेन्यूज. तो इसके लिए एडजेसेंट है ये और ये है इसका हाइपोटेन्यूज. ठीक है, बिल्कुल सामने जो होता है 90 के हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट विल राइट डाउन, तो हम लिखेंगे बाय we'll start from the cos value. हम लिखेंगे सबसे पहले cos A is equal to जो आएगा हमारा AC अपॉन AB. क्या आएगा? AC अपॉन AB. ये हो गई हमारी cos A की वैल्यू. राइट, तो इसे हम लोग बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1. और इसके बाद हम फाइंड करते हैं सेकंड. दिस इज और cos B. क्या आएगा? cos B. cos B के लिए हमें एक और एंगल लेना पड़ेगा जो होगा सामने की तरफ, यानी यहां पर इस तरफ. ठीक है, राइट. तो यहां अगर आपको cos B से देखना है तो आपको क्या मिलेगा? अगेन सेम प्रोसीजर. cos हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां पर B एंगल के साइड से देखें तो आपका एडजेसेंट होगा BC और हाइपोटेन्यूज एज इट इज. तो आप यहां लिखेंगे BC अपॉन AB. ठीक है, ये हो गया आपका क्या? रिजल्ट नंबर 2. अब जो हमें गिवन है ये पार्ट, इसका यूज करेंगे. क्या लिखा है हियर? cos A इज इक्वल टू cos B. यानी क्या इस वैल्यू को हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. यहां पर आएगा आपके सामने AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. दोनों तरफ ABB कट. आपको क्या मिलेगा यहां पर? AC इज इक्वल टू BC. अब यहां हम लगाएंगे हमारा 9th स्टैंडर्ड का एक थ्योरम जिसमें कहा जाता है कि अगर साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल. सो बाय यूजिंग दैट AC के सामने कौन सा एंगल आएगा? तो AC के सामने होगा एंगल B और BC के सामने होगा एंगल A. तो ये आ गया हमारा एंगल B इक्वल टू A. दैट्स द थिंग व्हाट वी वांट. तो हो गया यहां पर क्वेश्चन नंबर 6. राइट. तो अगर cos A इक्वल टू cos B हो तो हमें क्या मिलेगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B. राइट, ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 6. प्लीज राइट इट डाउन. ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. 7 में लिखा हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 देन इवैल्यूएट दिस वैल्यूज. तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले cot थीटा की वैल्यू. तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8. कितना है? 7 अपॉन 8.
इससे पहले वाले समय भी हमने दिखा था कि आपको बताया था कि आपको याद रखना है ये जो आपको दिया गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि ये एक्चुअली किससे कैंसिल होके आया हुआ है। हो सकता है ऊपर 14/16 रहा हो, राइट, तो उससे कट होने के बाद 7/8 आया। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम इसके आगे लगा देते हैं k। तो k क्या हो जाता है हमारा, k कांस्टेंट आ जाता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या आगे इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू हो गई cot थीटा इज इक्वल टू 7k/8k, राइट। तो ये हमारा पहला वैल्यू, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले cot थीटा, cot क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो cot क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहां पर हम इसकी हेल्प पहले सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इधर थीटा लिखा हुआ है, प्रॉपर कोई ए या बी एंगल शो नहीं किया गया है, तो आप किसी भी साइड उसको ले सकते हैं। तो अगर मैंने इसको नाम दे दिया ABC राइट एंगल वेयर B इज 90 डिग्री और मैंने यहां पर C की पोजीशन में अगर थीटा बना दिया है तो यहां पर cot थीटा इज इक्वल टू 7k/8k। तो यहां पर आप cot थीटा की वैल्यू देखें क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इसका एडजेसेंट मतलब BC और अपोजिट मतलब AB। तो ये हो जाएगा आपका 7k और ये आ जाएगा आपका 8k। बट यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सब सामने होता है वो कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, राइट। सो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा यहां पर आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यूज हमारे साथ हैं, AB है हमारा 8 तो हो जाएगा 8k का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 7 तो है 7k होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 + 4 13, 3 कैरी 1, 6 + 4 10 + 1 11, यानी हो गया 113k स्क्वायर। अगर AC स्क्वायर की वैल्यू 113k स्क्वायर है तो AC क्या आ जाएगा, तो AC हो जाएगा अंडर रूट में 113 और बाहर की तरफ k, ये हो जाएगी हमारी AC की वैल्यू। सो वी गॉट द आंसर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो कि आ गया 113 रूट में और बाहर आ गया k। सो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे पूछा गया उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिक्वायर्ड है हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हमारा फर्स्ट सम। फर्स्ट सम जो है पूछा गया है वो है आपका 1 + sin थीटा, देन नेक्स्ट वन इज 1 - sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और सेकंड ब्रैकेट है 1 - cos थीटा, ठीक है। तो ये आपकी हुई वैल्यू। अब सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर आप sin थीटा और cos थीटा दो वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है, तो हम पहले फाइंड कर देंगे sin थीटा और cos थीटा। तो आपका पहले आ गया sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, sin थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा AB अपॉन AC। क्या आएगा भाई, AB अपॉन AC। तो आपकी AB की वैल्यू कितनी है 8k, तो यहां आ गया 8k डिवाइड बाय AC हो गया 113 रूट k, ये हो गई आपकी sin थीटा। इसको देखें cos, तो आपके लिए cos आएगा cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 7k, तो यहां आ जाएगा 7k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113k, ठीक है। अब k कट जाएगा, खाली वैल्यू बचेगी। बट उससे पहले हमें देखना है यहां पर सम में हमें ये जो वैल्यू दी गई है आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी। 9th स्टैंडर्ड रिमाइंड करते हैं, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 आइडेंटिटीज थे आपके पास पॉलिनोमियल्स के, तो बस उसी में देखिए ध्यान से, आपको एक आइडेंटिटी यहां दिखाई देगी। मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, a + b मल्टीप्लाई a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बिल्कुल यही, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपका a + b a माइनस b फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी वही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यह आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस sin थीटा होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डिवाइड में वापस से 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा cos थीटा होल स्क्वायर। तो यहां आपकी वैल्यू देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin थीटा की जगह आपके पास है, अगर k कट जाता है तो 8/√13, 8/√113, इसका आ गया अपने पास क्या होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय हो गया 1 माइनस कॉस की जगह है 7 के कट तो बचा 7 अपॉन रूट 113 तो इसका भी ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहां पर हमें इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, नीचे आ जाएगा 113, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहां पर 1 अपॉन 1, यहां आ जाएगा 49 अपॉन 113। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा जो हो जाएगा 113 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ और यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम टू सेम 113 टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाय 113। अब यहाँ पर ये 113 कट हो गया, बचा क्या वो देख लेते हैं, मैं इस तरफ लिख रहा हूं यहाँ पे 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 में से 4 गया तो आ गया 9 और ये बचा 10 में से 6 गया तो आ गया 4 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, तो यहाँ पे 13 में से 9 गया आ गया 4 और 10 में से 4 गया तो आ गया 6, तो ये आ गया आपका 49 अपॉन 64। ये हुआ आपका फर्स्ट आंसर, जो पहला आंसर है वो है आपका 49 अपॉन 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम जो बहुत ही छोटा सा है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले सेकंड सम में लिख देता हूं, दैट इज योर सेकंड सम। सेकंड सम में पूछा गया आपसे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो यहां चलिए पहले कॉट की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, अगर tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो कॉट हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये है एडजेसेंट, ये है अपोजिट, तो 7 के अपॉन 8 क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई BC डिवाइडेड बाय AB, तो आपको वैल्यू मिलेगी 7 के डिवाइड बाय 8 के कट हो गया तो बचा 7 बाय 8, तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 8, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आंसर आएगा आपके पास 49 अपॉन 64। तो आप देख सकते हैं दोनों ही में आंसर बिल्कुल सेम आया है, 49 अपॉन 64। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क, यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। पहले का आंसर है 49 अपॉन 64, दूसरे का आंसर भी वही है 49 अपॉन 64। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन योर 7 नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a is equal to 4 then we have to check that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a आएगा या नहीं आएगा, यानी हमको ये वेरीफाई करना है चेक करके। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन नंबर 8 in the beginning what they given us, 3 cot a is equal to 4, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर आएगा cot a is equal to 4/3। अब देखिए वापस से उसी तरह से कि अगर यहाँ रेशियो दिया गया तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमें बताने कि एक्चुअली कौन से वैल्यू से कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे k, तो यहाँ पे लिख दूंगा k ऊपर नीचे where k is equal to constant। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई, राइट। अब क्योंकि हमें लिखा है cot a, यानी हमें एंगल a के साइड से हमें इसको शो करना है, बट बिफोर दैट हमें यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करके पहले ट्राइंगल के जो दो साइड और हाइपोटेन्यूज है वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सपोज इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर A एंगल तो बता दिया पोजीशन, लेकिन कौन सा राइट एंगल है वो नहीं बताया, तो हम लोग ले लेते हैं दैट इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B is equal to 90, तो हमने क्या लिया, B को 90 ले लिया। ठीक है, तो आप यहां पर इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, यहां पर आ गया B और ये जगह हो गई A, क्योंकि यहीं से देख के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको नाम देता हूं मैं C। अब आपको मिला है ट्रायंगल ABC वेयर मेजर एंगल B is 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो सामने होता है बन जाता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब अगर आप इसे यहां पर पोजीशन देखें एंगल की, तो आ गया cot A is equal to 4k by 3k। अब cot का फॉर्मूला आता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट,
तो इसके हिसाब से क्या आया, पहला एडजेसेंट फिर आया अपोजिट। तो एडजेसेंट कौन है भाई, 4k है, क्या है 4k, और जो अपोजिट है वो कितना है 3k, कितना है 3k। अब हमारे पास दो साइड तो आ चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, वी वांट हाइपोटेन्यूज, सो वी विल अप्लाई डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, सो लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहला आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर रहेगा AB की जगह आ जाएगा 3k होल स्क्वायर एंड BC की जगह आ जाएगा 4k होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 16k स्क्वायर। ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25k स्क्वायर। ये किसका आंसर है, ये है AC स्क्वायर का आंसर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5k। क्यों, क्योंकि भाई 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो हमारा AC का आंसर आ गया। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर AC इक्वल टू 5k। चलिए हमारे पास जो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में जो वैल्यू चाहिए थी रिक्वायर्ड, वो सारी हमें मिल चुकी है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि वहां पर हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सम है वो कुछ इस तरह से है, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू और उसके सामने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये जो वैल्यू है दोनों सेम आ रही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, we want sin a, cos a and tan a, तीन वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां फाइंड कर लेते हैं sin a, cos a और tan a। तो पहले क्या sin a, sin a के लिए क्या आएगा भाई, sin का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा भाई BC अपॉन AC। क्या आएगा, BC अपॉन AC। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3k डिवाइड बाय 5k, तो k के कट बचेगा क्या आपके पास 3 अपॉन 5। दूसरा है cos a, cos में आता है एडजेसेंट मतलब AB अपॉन AC। क्या आएगा, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 4k और ये है 5k, k के कट आपको मिल जाएगा 4/5। लास्ट में आता है tan a जो कि होता है tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आ जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। यहां पर वैल्यू आएगी BC की वैल्यू हमारे पास है 3k, तो यहां आ गया 3k और ये हो गया नीचे 4k, k के कट तो आपको मिला 3/4। ओके, तो आपके पास जो तीन रिक्वायर्ड वैल्यू है सारे के सारे आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, स्कॉलर और स्कॉलर, फिर चेक करेंगे कि इनका आंसर जो है वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस पार्ट की तरफ। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां से आपको मिलेगा tan की वैल्यू आपके पास 3/4, तो लिखेंगे आप 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या है आपके पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो इन्हें एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 और ये आ जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। 16 कट, तो 16 में से 9 का कितना बचेगा, आ जाएगा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो आपका पहला जो आंसर आया ये हो गया फर्स्ट आंसर 7/25। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे दूसरा आंसर, दैट इज और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो हमारे पास cos और sin दोनों की वैल्यू है, cos है हमारे पास 4/5, तो यहां लिखेंगे 4/5 होल स्क्वायर क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin a की वैल्यू है 3/5, इस पर भी स्क्वायर लगा है तो आ जाएगा 3/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम ही है तो यहाँ सेम करने की जरूरत नहीं है, तो आपको मिलेगा नीचे 25, ऊपर आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7/25। ये आ गया आपका सेकंड रिजल्ट। अब चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम, तो डेफिनेटली ये दोनों क्या है, दे आर इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन 9 में हमारे पास है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड दिस वैल्यू। दो सम है हमारे पास, तो चलिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है उससे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर सबसे पहले जो आपको वैल्यूज दी गई है उसको देखिए जरा। तो ट्रायंगल है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90, ये गिवन है। ठीक है ना। इसके बाद बताया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब वही वापस सेम टू सेम, जब भी इस तरह की वैल्यू दी जाए तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे k का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा k कांस्टेंट। ये वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे और सबसे पहले ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा B क्या है 90 डिग्री, तो यहां आ गया B, और ये हमारा A, तो चलिए इस तरफ ले लेते हैं A, और यहां आ जाएगा C। तो आ गया AB से राइट एंगल ट्रायंगल वेयर मेजर एंगल B इक्वल टू 90। अब हमारी वैल्यू लिखिए tan A, यानी कि इस पोजीशन में, तो हमारा एंगल यहां से है इक्वल टू 1/√3, यानी 1k डिवाइड बाय √3k। tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी इसके थ्रू देखें तो ये अपोजिट है और ये इसका एडजेसेंट, तो यहां आ जाएगा 1k और इस तरफ आ जाएगा √3k। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू है, लेकिन हमें फाइंड करना है हमारे पाइथागोरस की हेल्प से थर्ड, यानी कि जो अपोजिट साइड है ना, जिसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर हाइपोटेन्यूज है AC, तो हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। हमें फाइंड करना है AC, तो वही रहेगा, AB की जगह आ जाएगा आपके पास √3 और k का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह आ गया 1k का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 यानी 3k², और ये हो गया 1 यानी k²। टोटल हो जाएगा 4k²। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 2k का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 2k। तो आपको जो AC की वैल्यू मिलेगी कितनी आएगी, 2k। क्या आया, 2k। तो आपको चलो हाइपोटेन्यूज तो मिल गया। अब हमारे सम के अकॉर्डिंगली हमें चलना है, जो वैल्यूज पूछी गई वो सारी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है। मैं यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी गई वो सारी की सारी यहाँ 1 बाय 1 फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको पूछा गया यहाँ पर sin A, इसके बाद है आपके पास cos A, उसके बाद है आपके पास sin C, और आपको पूछा गया है cos C। देखिए sin A cos C है, फिर cos A sin C है, cos A then cos C then sin A sin C। ओके, हमें ये चार वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास दो सम है, दोनों सम में ये चार वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद सम को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए देखते हैं sin A। sin A का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर एक पोजीशन है यहां पर, तो इसका अपोजिट हुआ ये और ये हुआ इसका हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखेंगे आप, AB अपॉन B, सॉरी अपोजिट है ना, ये इस तरफ, तो BC अपॉन AC। क्या आएगा आपके पास, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू है 1k, तो मैंने लिखा भाई 1k, और हाइपोटेन्यूज है आपका 2k, तो कैंसिल होने पर मिला आपको k के 1/2। ये आया sin A का आंसर। अब चलते हैं cos A की तरफ। cos A में आएगा AB अपॉन AC। क्या आएगा, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू हमारे पास √3k, और BC की AC की वैल्यू हमारे पास है 2k। k कट, तो आपको मिलेगा √3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट sin C, यानी कि अब हो गया आपका एंगल चेंज। एंगल चेंज हो गया तो आप आ गए इस तरफ यहां पर। ठीक है, तो यहां से देखकर आपको क्या बताना है, sin C और cos C का आंसर। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट। तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा sin C का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आएगा आपके पास AB अपॉन AC। AB की वैल्यू आपकी √3k, और AC की वैल्यू आपके पास 2k। k और k कट हो गए, आपको मिलेगा √3/2। अब आते हैं cos C की तरफ। cos में होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, BC डिवाइड बाय AC। ये एडजेसेंट है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इसकी वैल्यू है 1k, ये है 2k, तो आएगा 1k डिवाइड बाय 2k। k और k कट गए, बचा आपके पास 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको सारी के सारी जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैंने आपको फाइंड करके बता दी है।
इसके आगे सम्स कैसे सॉल्व करना है ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों सम आपको ट्राई करना है, दोनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देना है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दी है। ऑलराइट, सो प्लीज सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में आपको दिया गया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, then determine the values of sin P, cos P and tan P। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है भाई, आपको आउट ऑफ दो साइड और एक हाइपोटेन्यूज होता है, उसमें दो साइड की जगह पर आपको क्या दिया है, एक साइड की वैल्यू दी हुई है और एक साइड और हाइपोटेन्यूज का एडिशन करके जो आंसर आता है वो मेजरमेंट भी आपको दिया गया है और उसके बाद आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने को पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से जरा स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपको ट्राइंगल का नाम है PQR। क्या है? ट्राइंगल PQR। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR मेजर एंगल कौन सा दिया अभी 90 एट Q। तो मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 90, ये हमको पहले से बताया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात है दैट इज PQ इक्वल टू 5 एंड PR प्लस QR इक्वल 25। तो पहले तो आप जरा ये समझिए कि यहाँ पर PQR, जैसे मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से Q 90 डिग्री पर है तो Q यहाँ पर आएगा और हमें जो फाइंड करना है वो तीन वैल्यू है जो कि है sin P, cos P और tan P। sin P, cos P एंड tan P, ये तीन वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें P, चलो हम इस तरफ रख देते हैं यहाँ पर P, तो यहाँ हमारा एंगल बन जाएगा इधर और यहाँ मैं देता हूँ PQR। ठीक है, तो चलिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो ड्रॉ हो गया, जहां पर Q क्या है 90 डिग्री है। अब हमें देखना है जो पूछा गया है, यहाँ पर PQ गिवन है दैट इज PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और दूसरा जो बताया गया वो है आपको PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या समझना है, यहाँ पर दो मेजरमेंट का एडिशन करके जो फाइनल टोटल आंसर आता है वो दिया हुआ है, दोनों के इंडिविजुअल आंसर नहीं दिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सपोज करता हूँ इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को हम सपोज करेंगे कि वो x है और उसके बाद उसमें से हम दूसरी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ देखते हैं, मैं अगर ये सपोज करता हूँ कि हमारा जो PR है वो अगर x है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे लेट PR इज इक्वल टू x, अगर मैंने PR की जगह क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया है और क्योंकि आंसर सेंटीमीटर मुझे लिखना पड़ेगा x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर PR की वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस QR, क्या आएगा भाई, x प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो ये हमें तो QR चाहिए क्योंकि PR तो हमने सपोज कर लिया है कि PR कितना है भाई, PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, तो QR कितना आएगा, ये यहां से वहां चला जाएगा इस तरफ, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा QR इज इक्वल टू 25 माइनस x, क्या मिलेगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने दो चीज सपोज की, पहला PR और दूसरा QR। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे कि दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास मिला के टोटल कितने पैसे हैं, 25 रुपीस है। तो हमें अगर ये बताना है कि दोनों के इंडिविजुअल कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि पहले फ्रेंड के पास x रुपीस है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 25 में से x माइनस करेंगे उतने रुपीस होंगे। तो बस उसी तरह से यहाँ पर उसको यूज किया और हमने उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज का सपोज किया है। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमारे पास आ गई उन्हें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास है PR ये है, ये आ गया हमारे पास x सेंटीमीटर। ठीक है, और यह QR जो बन गया हमारे पास यहाँ पर 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस यूज करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो कौन सा है, PR, तो आप लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर यानी ये जो आपके पास क्या है x है, तो ये हुआ भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू हमारे पास है जो है 5, तो आएगा 5 का स्क्वायर, QR है हमारे पास 25 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, x का हो जाएगा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और यहां हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी व्हिच इज a माइनस b होल स्क्वायर। तो मैं चलो आपको याद दिला दूं, a माइनस b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सारे के सारे 9 की आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है,
तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा चाहिए हमारे पास, पहला आएगा 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625, फिर आता है माइनस 25 टू सा 50 और मल्टीप्लाई x तो हो गया 50x प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ये x स्क्वायर हो गए कट, बचा क्या, तो ये है 625 प्लस ये है 25 तो मिलके हो गए 650 और ये हमारे पास यहाँ 0 इज इक्वल टू 650 और ये आ जाएगा माइनस 50x। आगे की कैलकुलेशन इस तरफ करते हैं, माइनस 50x को यहां ले जाए तो हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास 50x इज इक्वल टू 650। तो यहां पर x इज इक्वल टू मिला आपको 625 में 25 ऐड करके हमारे पास क्या आया था 650, ठीक है। तो ये 650 डिवाइड बाय हो जाएगा 50, 0 0 कट और 5 1 और 5 13 तो आपका x का आंसर आ गया भाई 13 सेंटीमीटर। तो अब जरा ध्यान से देखिए x कौन था, तो भाई x था हमारा pr, तो चलो pr फिक्स हो गया, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास pr की वैल्यू तो आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं x की जगह पे, यहां पर आ गया हमारा 13, चलिए इसको कट करके लिख देते हैं, यहां पर x की जगह आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया pr की जगह 13 सेंटीमीटर। अगला जो था वैल्यू वो कौन है, ये है qr, तो qr 25 माइनस x है तो लिखेंगे qr is equal to 25 minus x is equal to 25 minus 13 is equal to 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, हमें खाली क्या करना है, ये वैल्यूज को फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला है sin p, तो sin p हो जाता है हमारा फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारे पास सारे की सारे वैल्यूज है, p यहाँ पर है, ये हुआ अपोजिट, ये हुआ हाइपोटेनियस, तो आएगा QR डिवाइड बाय PR, क्या आएगा QR डिवाइड बाय PR। तो भाई QR की वैल्यू कितनी है, QR है 12 और PR है 13, तो आपके पास मिलेगा 12 बाय 13, ये हुआ हमारा sin P का पहला आंसर, ठीक है। चलो एक आंसर आ गया। दूसरा चाहिए cos P, तो लिखेंगे भाई cos P इज इक्वल टू, पहला आएगा एडजेसेंट मतलब कि हो गया PQ, तो PQ और डिवाइड बाय जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है PR। PQ की वैल्यू हमारे पास 5 और ये 13, तो आ जाएगा 5 बाय 13, दिस इज योर cos P, तो ये आ गई हमारी सेकंड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड जो है tan, तो आएगा हमारे पास tan P इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसके लिए अपोजिट ये यानी कि QR डिवाइड बाय एडजेसेंट व्हिच मींस PQ। तो QR कितना है हमारे पास 12 और एडजेसेंट है 5, तो आएगा 12 बाय 5, कितना आएगा 12 बाय 5, तो ये हो गई हमारी tan P की वैल्यू। ऑलराइट, बस यही तो पूछा था हमने, ठीक है। सो दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ओवर। तो बस यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर PR को x माना था, अगर आपको QR को x मानना है तो भी मानिए, तो भी यही आंसर आएंगे, ये जो वैल्यूज हैं वो सब वैसे रहने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, सो प्लीज सॉल्व बाय योरसेल्फ वन टाइम और हम फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, लेट मी राइट डाउन, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, इन दैट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो tan की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा ये आंसर है आपका फॉल्स, राइट, क्या है फॉल्स। और रीजन में अगर आपको बताना है तो रीजन आप लिख सकते हैं कि जो tan होता है, tan का मतलब क्या है, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अगर tan का मतलब होता है अपोजिट, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर जो रेशियो tan थीटा का लिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है, अपोजिट और एडजेसेंट से आ रहा है, वो हाइपोटेनस से तो आ ही नहीं रहा है। और हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो जब लॉन्गेस्ट साइड जो इसमें आई ही नहीं है तो फिर वो सबसे बड़ा कैसे हो सकता है, राइट। दैट्स व्हाई यहां जो पूछा गया या बताया गया है आपको कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये यहां पर गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 जो यहां बताया जा रहा है वो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेशियो होता है साइड्स का। किसका होता है, साइड्स का। हाइपोटेनस के यहां पे कोई बात नहीं की जाती है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर, sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। ये बताना है यहाँ पर कि अगर आपके पास sec A equal to 12/5 हो, sec मैं यही लिखता हूं, सेकंड नंबर sec A is equal to 12/5, तो ये ट्रू है या फॉल्स किसी भी एंगल A के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर sec A किसका रेसिप्रोकल है, sec cos का। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos A is equal to, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 5/12। क्या आ जाएगा, 5/12। अब एक बात हमेशा याद रखिए, cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, और जो कि आप देख सकते हो 5/12 से सॉल्व करेंगे तो आंसर लेस देन 1 आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर ट्रू, राइट। तो cos इज ऑलवेज लेस देन 1, इसलिए ये आंसर राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। ये बिल्कुल गलत है थर्ड नंबर, क्योंकि दिस इज फॉल्स। रीजन जो है वो हमारे पास जो cos का फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। तो cos A को ये कोसाइन A बोल सकते हैं, cosecant A नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, कोसाइन जो है, कोसाइन का एब्रिविएशन होता है cos A। तो cos A का एब्रिविएशन ये है, cosecant नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नंबर हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं फोर्थ है हमारा cot A is the product of cot and A। तो भाई ये फोर्थ नंबर भी अगेन इट इज फॉल्स। क्यों, उसका रीजन देख लीजिए। cot और a जब मिलते हैं तो हमारा फंक्शन बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन cot अलग और a अलग हो तो ये मीनिंगलेस है। तो cot एंड a आर मीनिंगलेस, इनका कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर cot a एक साथ होते हैं तो वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फ्रॉम द एंगल a, लेकिन अगर cot और a दोनों अलग कर दोगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं रहता, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज फोर्थ नंबर इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो sin थीटा की जो वैल्यू यहां पे दी गई है वो आपको क्या दी है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। एक बात अच्छे से हमेशा याद रखिए, sin थीटा की जो वैल्यू होती है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। कितनी होती है, लेस देन 1, लेकिन इसका आंसर तो 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ओके, सो दिस वे वी हैड कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 8.1। अब इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो काफी अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज आपको आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।